हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फियर फियर क्या है? डर लगना। पब्लिक का डर हो सकता है, स्पीकिंग का डर हो सकता है, या किसी से बात करते हुए डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को बिजली कड़कने से डर लगता है। जी हाँ। और वो डर हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है कि हम बहुत कुछ काम नहीं कर पाते, जिसके कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि जहां हमें एक्शन लेना था वहां हम नहीं ले पाते, और शायद हम कुछ अचीव करने से चूक जाते हैं। ये डर दिन रात हमें सताता है। सबसे बड़ा डर है डेथ का, और एक डर है सक्सेस का, फेलियर का, जजमेंट का। बहुत सारे डरों से हम अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं, बहुत सारे डरों का हम अपनी लाइफ में सामना कर रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई फियर है तो कमेंट करके बताना कि कौन से फियर को आज आप रिलीज करना चाहती हैं। मैं अपने से शुरू करती हूँ। मुझे मेरा डर था कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। फाइनेंस की बहुत चिंता होती थी, बहुत सारे डर थे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होंगी। और जब मैंने उस सिचुएशन को नहीं क्योर किया, मैंने उस फीलिंग को क्योर किया, मैंने उस फियर के इमोशन को रिलीज किया। क्योंकि कोई भी इमोशन हमारी बॉडी में सेंसेशन के रूप में रहता है, और जो हम होपोनोपोनो के द्वारा हीलिंग करते हैं, तो उस जब हम उस इमोशन को रिलीज करते हैं, तो पहला बेनिफिट तो ये होता है कि हम उस इमोशन से बाहर आ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारी वो सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। जहाँ पहले हम एक्शन लेने से डरते थे, वहां हम एक्शन लेने डर लग जाते हैं, और हमें अपनी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट भी मिलने लग जाते हैं। ऐसे ही मेरा एक डर था कैमरा फेस करने का। आपने शुरू में मेरी वीडियो देखी होगी, जिनमें मैं आसमान की तरफ कैमरा करके और क्या करती थी, ग्रेटिट्यूड वॉक करती थी छत पर। जाकर देखना अगर नहीं देखी है पुरानी वीडियोस, 1 साल पुरानी। तो डर लगता था कि अगर मुझे बिना मेकअप के, या सुबह सुबह, मेकअप तो मैं अभी भी नहीं करती, ये भी मेरा नेचुरल है, मेरे पास लिपस्टिक यूज करती हूँ। तो ये डर था सुबह सुबह थोड़ा फेस ऐसी होता है तो कैमरा फेस करने में अच्छा नहीं लगे। लेकिन जब वो मैं डेली करती गई करती गई करती गई, और वो एक दिन कॉन्फिडेंस ऐसा आया कि मैंने उस डर को हटाया और मैंने कैमरा फेस करके लाइव किया। वो मेरा दिन था जिस दिन मैंने अपने फियर को ओवरकम। लेकिन क्या होता अगर मैं उससे डर से डरती रहती और एक्शन ना लेती, तो कभी मैं कैमरा फेस नहीं करती। और आज मैं जितना कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ, ऐसा शायद नहीं बन पाता। तो सबसे पहला, आज हम इसी डर के बारे में बात करने वाले हैं। हीलिंग भी करेंगे जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, और बहुत सारी आपको नॉलेज भी मिलने वाली है कि डर को कैसे हम हटाएं, डर किस किस तरह का होता है, और डर के लिए क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता गर्ग, और मैं एक होपोनोपोनो हीलर हूँ, लाइफ कोच हूँ, और आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रखती हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी से लेकर, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप मेरे साथ पहला सेशन बुक कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। तो बात करने वाले हैं डर की, और डर है कि मुझे पढ़ाई से डर लगता है, मुझे इससे अंधेरे से डर लगता है, मुझे छिपकली से डर लगता है, मुझे कॉकरोच से डर लगता है। तो आज आपको मैं 3 सॉल्यूशन देने वाली हूँ, 3 सॉल्यूशन, और तीसरा जो है वो बहुत पावरफुल। पक्का? तो वीडियो के एंड तक बने रहना, छोड़कर कहीं मत जाना। लाइव प्रैक्टिस हम करने वाले हैं फियर के लिए। अगर आप किसी चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो वहां पर फियर आता है। जहां हम कंफर्टेबल हैं वहां फियर नहीं है। तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो उस डर को महसूस कीजिए कि कहाँ पर है। अपनी बॉडी को आंखें बंद करके स्कैन कीजिए कि वो डर आपको कहाँ पर फील हो रहा
उस सिचुएशन को आंखों के सामने लाइए। किसी व्यक्ति से डर है तो उस व्यक्ति को आंखों के सामने लाइए और उस डर को उभरने दीजिए। डरना नहीं है, अभी नहीं डरना। कोई भी व्यक्ति का डर है, सिचुएशन का डर है, क्योंकि डर एक परसेप्शन है जो हमने अपने माइंड में बनाया हुआ है। वो इतना शायद इतना बड़ा नहीं होता जितना हमें लगता है। हमें लगता है कोई जज करेगा, लेकिन उसको हमारी लाइफ से क्या लेना, और जज करे भी तो क्या। अगर आप अपनी उस पार्ट के लिए कंफर्टेबल हो और कोई जज करता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फियर ऑफ जजमेंट का डर होता, जजमेंट का फियर होता, तो मैं यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती थी। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो जजमेंट मिलना नेचुरल है। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, तो अच्छा बोलना भी जजमेंट है, बुरा बोलना भी जजमेंट है। कितनों को समझ आ रहा है? तो जब हम उस फियर को हटा देते हैं तब हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो पहले तो चेक करो वो सेंसेशन आपको कहाँ हो रही है। फिर हम होपोनोपोनो करेंगे। होपोनोपोनो में हम सबसे पहले अपने इमोशन की जिम्मेदारी लेते। कोई सा भी फियर है आपका, चाहे इवन डेथ का हो, उसका हो, सक्सेस का हो, फेलियर का हो, किसी पर्सन का हो, किसी सिचुएशन का हो, जो भी फियर है उसको अपने सामने लाइए और बोलिए, आई एम रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फियर। Hands on your heart, close your eyes and say, I am ready to take responsibility. I am ready to take responsibility. I take 100% responsibility of all my fear. I take 101% responsibility of fear of failure, fear of judgment, fear of darkness, fear of death, जो भी fear है, fear of losing people, fear of judgment, कोई सा भी फियर है, अपना फियर बोलना, ठीक है? तो 3 बार बोलना है, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फियर। जहाँ पे आपको फियर फील हो रहा है उसको महसूस करना है और उसको एक नंबर देना। ओके, कितना हो गया? अब आंखें बंद करो, सीधे बैठो और कमर सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, और बोलो, आई एम सॉरी। ये फियर मैंने ही बनाया है। आई एम सॉरी, ये मेरी ही क्रिएशन है। आई एम सॉरी, मैंने खुद को ही एक्सेप्ट नहीं किया है। आई एम सॉरी कि मैं वी ऑल आर वन को प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैंने उस सिचुएशन को अपनी माइंड में इतना बड़ा कर लिया है, शायद वो इतनी वास्तविकता में नहीं है। आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस फियर इनसाइड मी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट बिलीविंग इन माई सेल्फ। प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग माई स्ट्रेंथ। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया कि मैं छोटी हो गई। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने खुद पे विश्वास करना बंद कर दिया, अपनी डिवाइन सोल पर विश्वास करना बंद कर दिया। थैंक यू फॉर रिलीजिंग, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर द रियलाइजेशन दैट नो नो, कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति सिर्फ मेरे दिमाग में है। अगर मैं उस इमोशन को हील करती हूँ तो वो सिचुएशन मुझे डराएगी नहीं।
and I am so strong. I am so powerful that I can overcome any fear. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. और तब तक बोलते जाइए जब तक वो सेंसेशन जो आपको फील हो रही है वो कंप्लीटली जीरो ना हो जाए. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry, my dear fear. आप यहाँ मुझे कुछ बताने आए हो और मैंने आपको सुना नहीं. Please forgive me for creating you. Please forgive me for not addressing you. Thank you मेरी लाइफ में आने के लिए. थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि सारी पावर मेरे पास है और अपनी लाइफ का क्रिएटर मैं खुद हूँ. I love you, my dear fear. I love myself and I love my fear. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब देखिए अपने फियर को एक ब्लैक डॉट के रूप में, बहुत बड़ा डॉट है, बहुत बड़ा या बादल है, क्लाउड है, और जैसे जैसे आप आई एम सॉरी बोलते जा रहे हो वो पिघलता जा रहा है. बोलो मेरे साथ. उस क्लाउड को देखते जाओ, डार्क कलर का क्लाउड, और आप उसको देखकर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल रहे. बोलो. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. Take a deep breath and release. One more time and release. अब हम करेंगे सेकंड प्रैक्टिस. मैंने बोला था 3 करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड प्रैक्टिस. सेकंड इज EFT. ओके. EFT इज ए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. हमारी बॉडी में कुछ मेलेडियस पॉइंट होते हैं जहां हम टैपिंग करते हैं और वहां से जो वो नेगेटिव एनर्जी स्टक होती है वो उन्हीं पॉइंट्स में होती है. तो अगर हम वहां पे टैपिंग करते हैं तो हमारी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को हम रिलीज कर देते हैं. ठीक है. जैसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके. चलो शुरू करते हैं. इवन दो आई हैव फियर ऑफ फेलियर. एक लेते हैं कोई सा. ओके. उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टेटमेंट बना लेना अपने फियर के. इवन दो, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो DM कर दे. इवन दो आई एम फीलिंग फेलियर बट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एक्सेक्टली द वे आई. मुझे फेल होने का डर है लेकिन मैं अपने आप को तैयार करता हूँ उस फेलियर के लिए. मैं इस फेलियर से ओवरकम करना चाहता हूँ और अपने आप को चूज करता हूँ सक्सेस के लिए. इवन दो
ये फियर मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, फिर भी मैं खुद को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। क्या होगा अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? क्या होगा अगर लोगों ने मुझे जज किया तो? क्या होगा अगर मैं एक्शन नहीं ले पाया या मेरे से कुछ गलती हो गई? ये डर मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। इस डर के सामने मैं बहुत वीक महसूस करता हूँ। अंडर आर्म्स, इस डर ने मुझे बहुत पीछे कर दिया है। इस डर के कारण मैं एक्शन नहीं ले पा रहा। मैं अपने इस डर को स्वीकार करता हूँ। ब्रीथ एंड रिलीज। आई एक्सेप्ट माई फियर। आई एम रेडी टू रिलीज इट। आई लव माई फियर। मैं इसको स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा वहम है कि वो डर मुझसे बड़ा है। मैं अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करने के लिए तैयार। आई हैव अनलिमिटेड पावर इनसाइड मी। टेक इट डीपली एंड रिलीज। कोई भी डर अगर मेरे अंदर बैठा हुआ है, आई रिलीज इट फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल। प्रैक्टिस करते रहना मेरे साथ जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है? कोई भी डर जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, आई रिलीज इट फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल। कोई भी डर जिसने मुझे रोका हुआ है, आई रिलीज इट फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल। आई एम पावरफुल। आई एम पावरफुल। आई एम पावरफुल। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन यूनिवर्स। आई एम comfortable with failure and success both. I am comfortable with light and darkness both. I am comfortable with good and bad people both. I am comfortable with on camera or not camera both. I am comfortable with judgment or criticism both. I believe in myself. I am the best. हम सब एक ही तो हैं, किससे डर लगना, किससे डरना? At the energy level, we all are one. सब में यूनिवर्स ही तो है, ईश्वर ही तो है। और कोई ईश्वर मेरे लिए कभी बुरा नहीं करते। सब प्राणियों में, सबके दिल की धड़कन में वो ईश्वर ही बैठा है। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को
स्वीकार करती हूँ, प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एक्जैक्टली द वे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी माई डियर पियर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। I love myself. I release all my fear. That's the celebration time. Yes, I'm powerful. I am powerful. I am powerful. Take a deep breath. वाओ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अभी चेक करो फटाफट से अपना फियर जो आपने चेक किया था, कितना फील हो रहा है? कितना नंबर पहले दिया था और अभी कितना है, जल्दी से बताओ। हम जो भी प्रैक्टिस करते देखो रिजल्ट बेस होती है कि आपको रिजल्ट इसी वीडियो में मिलने वाला है ना? तो जल्दी से बताओ अभी कितना है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और। अभी आपकी आंखें बंद करो और उस फियर को सामने लाओ। कोई सा भी फियर है आप, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ छिपकली, मौत, कोई भी, ठीक है। अब उस फियर को एक शेप दो, कोई भी शेप दे सकते हो आप, सर्कल, रेक्टेंगल, अपने माइंड में सोचते जाना। ओके, उसको एक कलर दो, दे दिया कलर। ओके, अब उसको एक वो मुझे टेक्सचर बताना कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है फियर का। क्लियर? अब उसका शेप चेंज कर दो। आपने राउंड बनाया था तो रेक्टेंगल कर दो, रेक्टेंगल बनाया था तो सर्कल कर दो, कुछ भी कर दो, चेंज कर दो। उसका कलर चेंज कर दो, रेड लिया था तो येलो कर दो, येलो लिया था ग्रीन कर दो, जो आपको पसंद हो, विच एवर कलर यू वांट टू पुट। ओके, अब उसका टेक्सचर, आप उसका पहले सॉफ्ट था तो हार्ड हो जाएगा, हार्ड था तो सॉफ्ट हो जाएगा। आंखें बंद रखना इस प्रोसेस में, आंखें नहीं खोलनी। अब उसको एक बैलून का शेप दो। ओके, उसको एक कलर दो प्यारा सा। अब उसमें एक हाइड्रोजन गैस भर दो। जब मैं 1 2 3 बोलूंगी तो उसको आपको ब्लो करना है आसमान, ठीक है। अब आंखें बंद रखना, आंखें नहीं खोलना है। जब मैं बोलूंगी 1 2 3, तो आपको अपनी गर्दन बंद आंखों में ही विंडो की तरफ घुमानी है, या जिधर गेट हो, जिधर से आसमान दिखता हो। क्लियर? आंखें नहीं खोलनी चाहिए, पूरे प्रोसेस में आंखें बंद रखना, नहीं तो आपका फियर नहीं जाएगा। क्लियर? ओके, पिंक कलर का मान लेते हैं हम बैलून, हार्ट शेप का। उसमें हमने हाइड्रोजन भर रखी है। अब मैं उसको उड़ाने के लिए तैयार हूँ। 1 2 3, और देखो आपका वो बलून विंडो की साइड से आसमान में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और अब उसको देखो कि वो फियर आपका आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है उस बैलून के शेप में, और यूनिवर्स में, आसमान में दिख रहा है आपको अभी जाता हुआ। और धीरे 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 वो ऊपर 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 और ऊपर उठता जा रहा है। अरे अब क्या, वो दिखना बंद हो गया है। एंड अभी तो बिल्कुल खाली आसमान है, मेरा बैलून कहाँ गया, मेरा फियर कहाँ गया? ढूंढो जरा, आंखें नहीं खोलनी है अभी, ठीक है। जल्दी से ढूंढो, नहीं दिख रहा। And feel that white light energy is going out, going out, going out from your body, mind, and soul. Take a deep breath and release. Open your eyes. जल्दी से अपने डिनर क्या किया था वो सोचो, या ब्रेकफास्ट क्या किया था वो सोचो। जल्दी से सोचो फटाफट। अब क्या करना है, आप अपने फियर को चेक करो।
सेम सिचुएशन को दोबारा याद करो, सेम पर्सन को दोबारा याद करो, वो फियर आपको नहीं आएगा। अगर आपने ये पूरी प्रैक्टिस मेरे साथ की है, पूरा प्रोसेस मेरे साथ किया है, तो वो फियर आपको नहीं आएगा। गॉट इट? और कौन सा फियर आपने रिलीज किया, कितना नंबर डाउन हुआ, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पक्का? ठीक है। तो अभी कुछ अफर्मेशन और बता देती हूँ, ये बोनस है मेरी तरफ से। मैंने 3 सीक्रेट आपको बताए थे फियर को रिलीज करने के, मैंने तीनों आपके साथ ओपन किए हैं कि मैं चाहती हूँ आपका कोई भी फियर है वो पूरी तरह से चला जाए। पहला हमने ओपन ओपन किया, दूसरा हमने ईएफटी किया, तीसरा हमने एनएलपी की टेक्निक यूज किया। ठीक है, उसकी साइंस जानने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आप करोगे तो आपका फियर चला जाए। अभी कुछ बोनस अफर्मेशन दे देती हूँ आपको। शीशे के सामने खड़े होकर रोज बोलना है, आई एक्सेप्ट माई फियर एंड आई एम रेडी टू ओवरकम इट। आई एक्सेप्ट माई फियर एंड आई एम रेडी टू ओवरकम इट। ठीक, इसको आप पूरी वीडियो को 21 डेज तक प्रैक्टिस करना, क्योंकि एक बार करके छोड़ दोगे तो हो सकता है वो फियर वापस आ जाए, क्योंकि हमारे इनर सबकॉन्शियस माइंड में कई लेयर तक वो फियर रहता है। तो उसको कंप्लीटली भगाने के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एटलीस्ट 21 डेज तक। तो वीडियो को सेव कर देना। दूसरा काम क्या करोगे आप, शेयर करोगे जिसके साथ भी चाहते हो कि उसका भी फियर चला जाए। अगर कोई फियर है आप जानते हो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, तो उस तक ही वीडियो पहुंचाते हो। तीसरा क्या करना है जल्दी बताओ, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी अगली वीडियो आएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस कराती हूँ। और जब हमें रिजल्ट तभी मिलते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपका फियर कौन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कौन सा फियर आपने रिलीज किया और कितने परसेंट रिलीज आपको एक टाइम प्रैक्टिस करके हुआ। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।